अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज देयर, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लेंथ ऑफ 3 कॉपर वायर। हमारे पास 3 कॉपर वायर, उनकी लेंथ, उनके डायमीटर और उनके ऊपर अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमें कुछ बताया गया है। जैसे ये तीनों वायर है, ये इनकी लेंथ दे दी, ये इनके डायमीटर दे दिए, पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया। हमसे पूछा है अरेंज दी वायर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फॉलोइंग। अब ये क्या है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑर्डर बताना, मतलब किस में इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, किस में ज्यादा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। ड्रिफ्ट स्पीड का ऑर्डर मेंशन करना है और करंट डेंसिटी का। समझिए, मैं तीनों के लिए लिख देता हूं। मान लीजिए मैं पहले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल बाय लेंथ। तो पहले केस में पोटेंशियल है V और लेंथ है भाई L, आप चेक कर लो। सेकंड केस में अब आप बता दोगे, पोटेंशियल तो V है, लेंथ आपका 2L है। थर्ड केस में पोटेंशियल 2V है और ये 3L है। अब बहुत इजीली पता चल रहा है बेटा, कुछ भी नहीं करना है इसमें V, देखो इसमें V/L के साथ कुछ नहीं है, मतलब साथ में 1 समझ लो। यहां पे 1/2 आ रहा है, यहां पे 2/3। तो भाई 1 में और 1/2 में और 2/3 में 1 सबसे बड़ा है, उससे छोटा है 2/3, सबसे छोटा है 1/2। दैट मीन्स ऑर्डर क्या रहा होगा, E1 सबसे बड़ा है, E2 सबसे छोटा है, तो E2 लेस देन E3 लेस देन E1। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। यहां तक को डाउट है क्या, बोलो। नेक्स्ट आपको ड्रिफ्ट स्पीड का देखना है। अब आपको पता तो है बेटा, ड्रिफ्ट स्पीड होता है E τ/m। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, यानी कि जो ड्रिफ्ट स्पीड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करती है डायरेक्टली। तो जो ऑर्डर इलेक्ट्रिक फील्ड का रहेगा भाई ड्रिफ्ट स्पीड का रहेगा, यानी कि ड्रिफ्ट स्पीड दूसरे की, ड्रिफ्ट स्पीड तीसरे की एंड ड्रिफ्ट स्पीड पहले की। कोई दिक्कत। फिर आपको ऑर्डर चेक करना था करंट डेंसिटी का। अब करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट डेंसिटी J क्या होता है बेटे, NEVD। यहां से भी क्लियर पता चल गया, करंट डेंसिटी डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी कि जो ड्रिफ्ट स्पीड का रिलेशन था वही J का है। दैट मीन्स J आपका सेकंड का, J आपका थर्ड का और J आपका 1 का। तो ये फाइनल आंसर था। क्लियर है क्या।